Good morning, all of you, and I welcome you all in our YouTube channel. लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8th क्लास का जो साइंस सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्रॉप्स कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, कब-कब के महीने में होते हैं, ये सारी हमने नॉलेज ली थी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी। इस क्लास में हम सीखेंगे कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होती है। कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल होती है, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसको उगाने के लिए क्या क्या हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती हैं, सो दैट हमें वो फल फसल निकल पाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट किया उसने, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी को कभी भी सर्दी के मौसम में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो इसमें आंसर है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो पैडी बहुत सारा पानी खोजता है और ये सिर्फ बरसात के मौसम में पॉसिबल हो सकता है। इसी कारण से पैडी को उस मौसम में उगाया जाता है, बरसात के मौसम में, ना कि विंटर मौसम के मौसम में। पैडी बोलते हैं धान की खेत को। स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत समय से लेके आप देखोगे तो जो हमारे किसान हैं बहुत प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत सारे खेत में मेहनत करते हैं, तब जाके वो एक फसल हो पाती है। ऐसा तो है नहीं कि बीज बे फेंक दिया जमीन के अंदर और फसल हो जाती है। बहुत सारे प्रैक्टिसेस को करना पड़ता है। यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर। और आप इसका अंदाजा खुद से इस बात को भी लगा सकते हो कि अगर आपको अपने अपने घर में कोई पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उसको उस पे पहले मिट्टी वगैरह हमें से रखना पड़ेगा, फिर उसमें खाद वाद थोड़ी डालनी पड़ती है, फिर पानी रेगुलर डालना पड़ता है। ये सारी एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं। सो जो सिमिलर एक्टिविटीज मोर और लेस किसान भी करते हैं। दीज एक्टिविटीज आर टास्क एंड रेफर्ड। और ये सब एक्टिविटीज और टास्क को रेफर क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सो बेसिकली 8 तरीके के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बारे में पूरा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट 3 आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड द नेक्स्ट 4 जो डिस्कसिंग होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। सो पहला जो है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी बनाना। कैसे मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी में हम क्या क्या करते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस हैं। The preparation of soil is the first step before growing a crop. किसी भी फसल को उगाने के लिए पहला कदम यह है कि मिट्टी को हमें सही करना। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. तो पहले होता है कि पहले एग्रीकल्चर में मिट्टी को हल्का करना। ऐसा नहीं होता कि हार्ड मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी एकदम भुरभुरी सी होनी चाहिए। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इससे क्या होता है कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो ज्यादा अंदर तक जा सकती हैं मिट्टी के। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। और जो हल्की मिट्टी होती है वो जड़ों को सांस लेने में आसानी से देती है। whenever they go deep into the soil, जितना अंदर जाएंगे और जितनी मिट्टी मतलब हल्की होगी, वो उतना ही ज्यादा उनको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी, बहुत इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? तो ऐसा क्यों होता है, अब ये देखो। The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. और जितनी भी मिट्टी हल्की सी होगी ना, लूजेंड सॉइल होता है, उसमें अर्थवर्म जो केंचुए होते हैं वो, और जो मिट्टी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, जो पेड़ पौधे को फायदेमंद दे सकते हैं, जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, जीवाश्म जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो बहुत मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और ये जो दोस्त होते हैं किसान के, क्यों, क्योंकि इसमें जाके वो ह्यूमस छोड़ते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है खाद, और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो हमारा पार्ट होता है। बट वाई द सॉइल्स नीड टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन क्यों जरूरत होती है। सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब हमारे पानी वगैरह होते हैं हमारे मिट्टी में। इन एडिशन, dead plants and animals gets decomposed by soil organisms। और इससे ज्यादा भी जितने पेड़ पत्ते मर जाते हैं या जानवर मर जाते हैं, वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ जाना। In this way, various nutrients in the dead organisms
आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और इसीलिए वो क्या होते हैं, वापस वो रिलीज बैक कर दिए जाते हैं जितने भी मिट्टी में मरते हैं। तो these nutrients are again absorbed by plants, और ये वापस फिर से plants absorb कर लेते हैं जो मिट्टी में मर जाते हैं, वो छोड़ते हैं। Since only a few centimeter of the top layer of soil supports plant growth, बहुत ही मतलब अगर बहुत ही कम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बताऊं तो मतलब 2-3 सेंटीमीटर का ही जो टॉप पार्ट होता है, जो लेयर होता है मिट्टी का, वही पेड़ को खड़े करने में मदद करता है। रेस्ट का जो पार्ट होता है वो रिच ऑफ मिनरल्स, सॉइल और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि मिनरल्स हुआ, वाटर हुआ, ह्यूमस हुआ, वो सारे रिच होते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें। And loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients, और इसीलिए लूज करते हैं तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो जितने भी मिट्टी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो ऊपर आ जाएं और वो पेड़ पौधों को भोजन देते हैं, ये पेड़ पौधों को सहायता करते हैं। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इसीलिए खेत करने से पहले हम लोग हल जोतते हैं ताकि वो मिट्टी में अच्छे से मिट्टी मिल सके और पेड़ पौधे को अच्छे से सांस लेने में दिक्कत ना आए, तकलीफ ना आए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज टिलिंग और प्लाविंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिलिंग करना यानी हल जोतना जिसको बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव, और ये किसके थ्रू होता है, तो हल के द्वारा। प्लाव मतलब हल। प्लाव आर मेड ऑफ वुड और आयरन, लकड़ी या फिर लोहे का बना होता है। पहले जमाने में ना लकड़ी के ही होते थे। मैं आपको इमेज दिखा दूंगा इसमें कैसे होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखी है, इट में नीड्स वाटरिंग बिफोर प्लांटिंग, और बहुत ही मिट्टी अगर सूखी है ना तो पहले उसमें पानी डाला जाता है, तब जाके उस पे हल जोता जाता है। द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, और हो सकता है कि जो खेत जोत देने के बाद भी मिट्टी जो होती है ना, आपने देखा ही होगा, खेत को जोतने के बाद भी मिट्टी की जो संख्याएं होती है, कुछ कुछ बड़े बड़े चट्टे से मिट्टी बन जाती है, उसको भी हमें तोड़ना होता है, उसको क्रम्स बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेबलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल ऑफ शोइंग एज वेल एज फॉर द इरिगेशन। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर ट्रैक्टर की जब मशीन जब चलती है खेत को जोतने के लिए, तो पीछे एक पतली सी पट्टी दे दी जाती है ताकि जो मोटा मोटा जो पार्ट होता है वो बराबर हो जाए, वो मिट्टी तोड़ दे और वो मिट्टी एकदम हल्की सी हो जाए, इसी वजह से, और वो लेवलिंग का काम करती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खाद भी देना होता है खेत जोतने से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जो गेहूं की खेती होती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर खाद डाल देते हैं। खाद में क्या, गाय का गोबर हुआ या भेड़ का जो गोबर होता है वो डाल देते हैं। उसके बाद वो जब 2-4 दिनों में जब वो सूख जाता है, सड़ जाता है, उसके बाद हम खेत में क्या करवाते हैं, तो खेत को जोतवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो मैन्योर है, जो खाद है, वो मिट्टी में मिल जाता है। इससे मिट्टी की जो ताकत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि उपज, क्रॉप जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है। ऑलराइट, इसलिए लिखा है द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग, और मिट्टी को हमें मॉइस्चर मिल जाता है, मतलब उमस थोड़ी सी जिसको बोलते हैं, हल्की सी नमी मिल जाती है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड मतलब फसल। This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are plow, hoe and cultivator. प्लाव और हो और कल्टीवेटर क्या होता है ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसको जो हल बोलते हैं, प्लाव शेयर बोलते हैं, और हो इसकी जो गर्दन पे रखा जाता है, जो बीम की तरह यूज होता है। ठीक है, क्या आप लोगों को पिक्चर में देख भी जाएगा कि कैसा हल होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, ऊपर चलते हैं हम लोग। प्लाव क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। तो ये पुराने जमाने से मतलब सबसे पुराना हथियार है किसी भी खेत को जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। क्या क्या ये यूज करने को होता है, सो फर्टिलाइजर मतलब जो हम मैनमेड खाद बनाते हैं, दो तरह से खाद होता है, एक मैन्योर होता है जो कि नेचुरल होता है, और फर्टिलाइजर जो होता है वो मैनमेड होता है जो इंसान बनाता है। उसको मिलाने के लिए हम लोग जरूरत होती है
रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। मतलब वीड्स जो होते हैं, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो मिलाने के काम में आते हैं, और उससे भी हम जो हल जोतते हैं उससे भी हमारा वो हट जाता है। मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स खेतों में उग जाते हैं उसको भी हटाने का वो काम करता है। तो वीड्स का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है, दिस इज मेड ऑफ, क्या हो बना किस चीज से होता है? दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। और ये किस चीज से बना होता है? तो लकड़ी से बना होता है। और किसके द्वारा खींचा जाता है? तो बुल्स के द्वारा, सांड के द्वारा या फिर बैलों के द्वारा। अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स टू, मतलब दूसरे जानवरों का भी इस्तेमाल हो जाता है, घोड़े और ऊंट का भी। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्राइप कॉल्ड प्लाउशेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाउशेयर बोलते हैं। देखो प्लाउशेयर किसको बोलते हैं, नीचे देखो, आपको इमेज दिखाता हूँ। प्लाउशेयर किसको बोलते हैं? इस वाले को। देखो ट्रायंगल का शेप में बन जाता है थोड़ा सा, इसलिए इसको प्लाउशेयर बोलते हैं। और ये जमीन कैसे नीचे, देखो यहाँ पे कैसे धंसा दिया जाता है, देखो यहाँ पे ये दोनों गाय के बीच में देखो, तो इसको धंसा दिया जाता है। आई होप आप लोगों ने, बहुत लोगों ने खेती करता हुआ देखा भी होगा। जस्ट आई एम शोइंग कि क्या होता है। ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है, विच इज कॉल्ड प्लाव शाफ्ट। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man easily operate the plow. अब देखो क्या क्या होता है। प्लाव शाफ्ट किसको कहते हैं? एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट पे कैसे कनेक्ट होता है, लेट्स सी दिस। तो ये देख रहे हो, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, और ये वाला ये बीम है, देख रहे हो? ये किसके ऊपर जुड़ा हुआ है? तो इस कंधे के ऊपर जुड़ा हुआ है, और ये इसके नीचे से जुड़ा रहता है। सो इस तरीके से वो प्लाव शाफ्ट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है वन पेयर ऑफ, एक जोड़ी, हमेशा एक जोड़ी जो बैल होती है वही इसको खेती को जोड़ते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लाव इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाव। मतलब बहुत पुराने जमाने में जो लकड़ी का वो हल होता था ना, अब उसके बदले में हम लोग लोहे वाला इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो काफी दिन तक टिक रहा है, क्योंकि लकड़ी वाला जो होता है टूट भी जाता था। अब वो क्या होता है? It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron, a strong, broad, and bent plate of iron is fixed to of its end. वो देखो कैसा होता है, ये देखो आप लोग देख रहे हो, ये वाला हो इस तरीके का ये हो होता है। ये ज्यादातर ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है। देखो ट्रैक्टर में से नीचे लगा होता है ऐसे टेढ़ा सा ब्लेड टाइप का, और ये भी एनिमल से खींचा जा सकता है, इसका भी एनिमल से काम होता है। लेकिन अब आजकल इसको मॉडर्नाइज वे में हम लोगों ने ट्रैक्टर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऑलराइट। नेक्स्ट, कल्टीवेटर। देख रहे हो, नाउअडेज प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। मतलब बहुत बड़े बड़े खेतों को ये बहुत चुटकियों में खेत जोत लेता है, लेकिन अगर हमसे हाथ से जोतने जाए, जानवर जोते, तो कई दिन लग जाते थे, तीन तीन चार चार दिन लग जाते थे इसको जोतने में। ऑलराइट। सो हमारा जो पहला पार्ट था, जो बेस्ट प्रैक्टिस था, वो देखो ऊपर लिखा हुआ था, वो हमारा काम खत्म हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो हमारा हो गया। अब दूसरा आता है सोइंग, बोना। आ जाओ नीचे। हियर इज द वर्ड, सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। अब हमने खेत जोत लिया, जब तक खेत में हम कुछ बोएंगे नहीं तो वो उगेगा नहीं, इसलिए उसको बोना बहुत जरूरी है। Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a good variety is selected. Farmers prefer to use seed which give high yield. So बोने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि अच्छी क्वालिटी का साफ सुथरा और हेल्दी बीज मिले, जिससे कि उपज ज्यादा से ज्यादा हो। मतलब अगर कहते हैं कि 1 किलोमीटर में अगर हम कोई गेहूं बेचें, अगर हम बोते हैं, तो वो उपज जो होनी चाहिए 1 किलोमीटर का, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो वो कम से कम 50-60 किलो का गेहूं होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन रफ आइडिया, मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में। सो सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सीड का सिलेक्शन कैसे होता है, देखो। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्रेन सीड्स इन अ वेसल। मतलब हमारी मम्मी ने क्या किया कि ग्राम ग्राम चने का क्या होता है,
उसने उसमें एक वेसल में डाल दिया, बर्तन में डाला, एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और उसमें पानी डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप, कुछ जो बीज थे ऊपर तैरने लगे। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। सो लेट मी शो कि क्यों हुआ। आपको भी ऐसी एक एक्टिविटी करनी है। टेक अ बीकर हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडलफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल। स्टर का मतलब होता है मिला देना, वेट फॉर सम टाइम। आर देयर सीड्स व्हिच फ्लोट ऑन द वाटर, क्या आपने ऐसे करने के बाद कुछ देखा आपने कि कुछ बीज पानी पे तैरने लगे? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज व्हिच सिंक, जो डूब जाते हैं जाहिर सी बात है वो भारी होंगे, तभी तो डूबते होंगे। जो ऊपर तैर जाते हैं तो वो हल्के होते हैं। सो व्हाई वुड बी दे लाइटर, क्यों होते हैं? इसलिए लिखा हुआ है डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। इसीलिए जो जो भी बीज खराब हो जाती है ना, वो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से खोखले हो जाते हैं, इसलिए वो ऊपर तैरने लग जाते हैं। और जो बीज सबसे अच्छे होते हैं वो नीचे बैठे रहते हैं, therefore they float on the water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. ठीक है? Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing fields. अब बोने से पहले कुछ important tools होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो पहला, the tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. तो यहाँ पे एक funnel यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं। अब इसमें हल भी लगा हुआ है। अब ये हल चलाता रहेगा बैल आगे आगे तरह से, और उसमें बीज डालते जाते हैं, तो क्या अपने आप से वो बीज पड़ जाती है उसके अंदर। The seeds are filed into a funnel, passed through two or three pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. All right. Sufficient sunlight, nutrition, and water from the soil at the time of few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अब कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसका इस्तेमाल हमें धूप वगैरह में शुरुआत में हमें बचाना पड़ता है। तो पहला तो टूल हमारा खत्म हो गया, ये जो हमने टूल पढ़ा, ये ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू होता है बीज बोना, जिससे फनल में ये वाला। अब जो दूसरा है जो आजकल सबसे ज्यादा यूज में आता है वो है इस तरीके से सीड ड्रिल। So nowadays the seed drill figure is used for showing the with the help of tractor. This shows the seed unfortunately at equal distance and depth. मतलब उसमें क्या होता था, जो ऊपर वाला फनल वाला था, कि उसमें किसी में हमने गहराई में डाल दिया बीज, किसी को हमने कम गहराई में डाला, तो जो कम गहराई वाला है वो जल्दी निकल के आता था, जो ज्यादा गहराई वाला है बहुत लेट निकल के आता था या खराब हो जाता था। इसलिए इसका इस्तेमाल होता है, ये बराबर डेप्थ में बराबर डिस्टेंस पे ये पेड़ को लगाता है। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये भी देखता है कि जमीन मिट्टी डाल दी जाए उसके ऊपर, बीज के ऊपर, क्योंकि बिना मिट्टी के ऊपर वो आगे बढ़ेगा नहीं। This protects seeds from being eaten by the birds. क्यों? क्योंकि ये चिड़िया खा जाती है उसको, इसकी वजह से बचा लेता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सेम ट्रैक्टर के इस्तेमाल से जिस तरह से होता है उसी तरीके से। तीसरा है, अब आप कुछ नर्सरी एक्टिविटीज दी हुई है जिसमें सीड पे सम प्लांट्स है। बेसिकली ये सिर्फ अपने घर में खेत में करने के लिए हम लोगों ने बताया गया। So, इसका कारण क्या होता है कि appropriate seed is necessary to avoid overcrowding। ये एक ही जगह पे हम 10 जगह पेड़ लगाते हैं। सिंपल सोचना कि अब एक इंसान को बड़े होने के लिए, या एक एग्जांपल देखो, सिंपल लॉजिक एग्जांपल है, एक घर में एक बच्चा है, तो उसके लिए खाना पीना माता पिता के लिए बहुत आसान होगा कि उसके घर में 10 बच्चे हो तो वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि 10 बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खाना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से पेड़ पौधे भी होते हैं, तो एक जगह के एक एरिया की मिट्टी के हिसाब से वहां पे एक पेड़ लगाया जाता है, इसलिए डिस्टेंस देना पड़ता है। ठीक है, और वो यही मैं पार्ट यहाँ पे भी बोल रहा था। सफिशिएंट सनलाइट की भी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें उसको हटा बचाना पड़ता है, कि हमें तुरंत पानी डालनी पड़ती है, थोड़ा समय देना पड़ता है उसको पानी डालने के लिए, अदरवाइज वो पेड़ खराब हो जाते हैं। तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि मैन्योर कैसे बनाते हैं और फर्टिलाइजर्स कैसे बनाते हैं, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस भी सीखेंगे इसमें, और कैसे बनाते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो
पदार्थ जो कि मिट्टी में हम डालते हैं जिसके लिए वो बहुत अच्छा होता है, उसको हम मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रल्स टू बी क्रॉप प्लांट, और मिट्टी क्या करती है उस मिनरल्स को पेड़ पौधों में डाल देती है। So these nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmer grow crops after a crop in the same field. कुछ एरियाज में ऐसे होते हैं कि एक बाद एक किसान खेत में फसल उगाता है। The field is never left uncultivated or fallow. और वो जो खेत होता है वो कभी नहीं छोड़ा जाता बिना खेती के। Imagine what happens to the nutrition. अब सोचो कि भाई रोज तुम खाना उसका इस्तेमाल करो। सिंपल सोचो, एक जगह मैंने बहुत सारे पैसे रख दिए हैं और मैं रोज उसमें से पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैं उसमें पैसे ऐड नहीं कर रहा हूँ बट मैं खर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा? एक दिन ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा ना वो। सही बता रहा है कि खेती का मिट्टी है, मिट्टी में हम उसको न्यूट्रिशन नहीं डाल रहे हैं और रोज हम पेड़ सिर्फ उसमें फसल उगा रहे हैं, तो क्या वो अगली बार वो फसल देगा? जब खत्म हो जाएगा तो फसल नहीं उग पाएगा उसमें से। Now, continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrition. Therefore, farmer has to add manure to the field to replenish the soil with nutrition. तो ताकि उसमें ताकत वापस आ जाए। Improper or insufficient manuring results in weak plants. अगर हम उसमें ढंग से खेत मतलब कि खाद नहीं डालेंगे तो वो क्या होगा ना, कमजोर पेड़ होते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. और मैन्योर क्या होता है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब नेचुरल होता है। किस तरह से प्राप्त होता है? तो पत्ते जो सड़ के गिर जाते हैं उसके अंदर वो होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, या फिर कोई जानवर मर जाता है तो। फार्मर डंप्स प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे में पत्ते वगैरह डाल देते हैं या जितने भी सड़ने वाली चीजें होती है उसमें डाल देते हैं और फिर उसका उसका मैन्योर बनाते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द decomposed मैटर इज यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको हम लोग छठी क्लास में पढ़ा। देख रहे हो? प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये कैसे आपको खाद बनानी है, ये इसकी पूरी की पूरी विधि बताई गई है, पूरा स्टेप स्टेप। यहाँ पे आप देखोगे तो, या आप एक बार पढ़ के आप खुद से इसको चीजें चेक कर लेना। So did plants in all the glasses grow at the same place? अभी इसने एक एक करके प्लांट्स डाला, क्या सेम स्पीड पे ग्रो कर रहा है? बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि किसी में खाद डाला गया होगा, किसी में थोड़ा सा कम डाला गया होगा। That is the reason. So fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो कि हम खाद बोलते हैं, वो एक पार्टिकुलर पार्ट के लिए जरूरत होती है। जैसे कि मिनरल्स उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है किसी फर्टिलाइजर में, या किसी फर्टिलाइजर में क्या बोलते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैन्योर में सब कुछ मिक्स्ड होता है। जैसे कि दूध को बोलते हैं ना, मिल्क इज ऑल पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब दूध में हर चीज होती है। उसी तरीके से मैन्योर में भी हर चीज होती है। So how are different from the manure? Fertilizer produced in factories. Fertilizer हम कहाँ बनाते हैं? तो factories में। Some example of fertilizers are urea, ammonia, sulfate, superphosphate, potash, nitrogen, phosphorus, potassium, NPK. The use of fertilizer has helped the farmer to get better yield of crops. इसी फर्टिलाइजर की वजह से बहुत बेहतर हम फसल उगा पा रहे हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन हम जितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे ना, तो हमारा जो खेती होगी ना, खेती करने की जो मिट्टी होगी वो कम उपजाऊ होती चली जाती है। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बीन अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब फर्टिलाइजर से क्या होता है, मिट्टी पोल्यूट हो जाती है, पानी भी पोल्यूट हो जाता है। कैसे? अब आप सोचो, बारिश हुई, उस मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया हुआ है। बारिश हुई, बारिश का पानी कहाँ जाता है? तो नदियों में चला जाता है, और नदियों से समुद्र में मिल जाता है। और हम पानी कहाँ पीते हैं? तो हम पीते हैं ना वो पानी, उस पानी को भी नदी वाला पानी भी तो पीते हैं। या जो बारिश हुआ पानी जमीन पे आया, जमीन से फर्टिलाइजर ने उसको मिलाया और फिर उसको जमीन सोख के अंडर वाटर बन गया, हम अंडर टैप वाटर भी तो पीते हैं, इसीलिए वो पॉइजनस हो जाती है। नाउ the use of fertilizer has helped so water pollution, sorry for that. Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. ये चीजें कर सकते हो और उससे बचना है तो, मतलब जहरीला ना हो जाए, या तो
एक खेती करो, मतलब एक फसल हुआ और एक फसल छोड़ दो खेत को, ताकि वो फर्टिलाइजर्स हो जाए, ताकि उसमें उपज अपने आप से ग्रो कर जाए। नहीं तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करो, ना कि जो नेचुरल मैनमेड फर्टिलाइजर से, जो मैं ऊपर का एग्जांपल दे रहा था, उसका इस्तेमाल करो। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर्स एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिशन। मतलब ये बहुत अच्छा चीज होता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। या फसल को आप रोटेट करते रहो, मतलब एक ही फसल एक ही टाइप के उगाते मत रहो। कभी अरहर की खेती कर ली, तो कभी धान की खेती कर ली, कभी गेहूं की खेती कर ली, so उससे भी मिट्टी के साथ उपज बनती रहती है। This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season. एक लीगल फूड था जो कि भोजन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, and the wheat in the next season. So फिर गेहूं. This helped with the replacement of the soil with nitrogen. इससे क्या होता था कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी बनी रहती थी। Farmers are big encouraged to adopt this practice. इसलिए किसानों को इसका encouragement देना चाहिए. In the previous class, you have learned about ribosome bacteria. They are present in the noodles root लिग्मस प्लांट दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये प्लांट ऐसा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑटोमेटिकली जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, ये बात हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा है। लगभग 70% तक का नाइट्रोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वगैरह भी बहुत सारा बहुत पार्ट में है। ऑक्सीजन हमारा जो है 20% ही है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो नेचुरल नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट कर लेता है। ये राइजोबोमियम बैक्टीरिया है जो मिट्टी में नाइट्रोजन जो हवा में हमारे प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन मिट्टी में कन्वर्ट कर लेता है ये बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? डिफरेंस बताया गया हुआ है। मैं डिफरेंस को नहीं पढ़ूंगा, आप अपनी बुक से एक बार पढ़ लेना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। एडवांटेज क्या होगा? So it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easily, मतलब बहुत ही हल्का बन जाता है ताकि एक दूसरे से गैस पास होता रहता है। It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. मतलब मिट्टी की खुशबू और मिट्टी में जो उर्वरता होती है वो मेंटेन रखने के लिए मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फर्टिलाइजर का। नेक्स्ट क्लास में हम इरिगेशन और बाकी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like and share.